पदबंध के विषय में पढ़ेंगे। पदबंध कई पदों के योग से बने वाक्यांश जो एक ही पद का काम करते हैं वह पदबंध कहलाता है। पदबंध को समझने से पहले हम शब्द और पद के बारे में जान लेते हैं। शब्द हमें पता ही है, राम और पाठ ये शब्द हैं। जब इन्हीं शब्दों का प्रयोग वाक्य में हो जाता है तब ये पद कहलाते हैं। जैसे राम ने पाठ पढ़ा, अब यहाँ ये शब्द पद बन गए हैं। लेकिन पदबंध में एक से अधिक वाक्यांश एक पद का काम करते हैं। जैसे मेरे भाई राम, ये जो हैं संज्ञा का काम कर रहे हैं। मेरे भाई राम तीनों पद, तो ये पदबंध है। पदबंध के विषय में जानने से पहले हमें इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं और सभी पद आपस में बंधे होते हैं। इसी कारण इन्हें पदबंध कहते हैं। बच्चों, प्रत्येक पदबंध में, जैसे ये पदबंध है, तो प्रत्येक पदबंध में एक मुख्य पद होता है और अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। इसमें राम मुख्य पद है और मेरा भाई उस पर आश्रित है। और देखिए, जैसे सुंदर बच्चा जो ये पदबंध है, इसमें सुंदर जो है आश्रित पद है और बच्चा मुख्य पद है। सुंदर पद बच्चा पर आश्रित है। अब हम पदबंध के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। पदबंध के भेद। पदबंध 5 तरह के हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। सबसे पहले है संज्ञा पदबंध। संज्ञा, जैसा कि हमें पता ही है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा पदबंध में संज्ञा शब्द पर ही अन्य पद आश्रित होते हैं। देखिए, इसमें मुख्य पद संज्ञा होता है और अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। अर्थात संज्ञा पद का काम करने वाले पद संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, मेरा छोटा बेटा बाहर चला गया। इसमें बेटा जो शब्द है ये संज्ञा है और मुख्य पद है, और मेरा बेटा जो है, मेरा छोटा, ये इस पर आश्रित हैं। तो ये मेरा छोटा बेटा संज्ञा पदबंध है। नेक्स्ट है बंगले के पीछे लगा पेड़। ये पदबंध है और पेड़, क्योंकि इसमें ये संज्ञा है, ये इसलिए यह संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। अगले उदाहरण में देखिए, लोहे की बड़ी अलमारी। अलमारी संज्ञा शब्द है और लोहे की बड़ी उस पर आश्रित पद हैं और ये मिलकर एक संज्ञा पदबंध बना रहे हैं। अगला है परिश्रम करने वाला छात्र। ये छात्र की विशेषता है कि वो परिश्रम करने वाला है और छात्र जो है संज्ञा है, इसलिए यह पदबंध संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम हमें पता ही है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। तो इस पदबंध में जो है सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द पद होंगे। देखिए, सर्वनाम पदों का काम करने वाले पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। इनमें सर्वनाम पद ही मुख्य होता है। देखिए ध्यान से कि शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, इसमें तुम जो है सर्वनाम है, ये मुख्य पद है, और शेर की तरह दहाड़ने वाले ये पद तुम पर आश्रित हैं। तो ये सर्वनाम पद का उदाहरण है। आपके मित्रों में से कोई सर्वनाम है और कोई की विशेषता है आपके मित्रों में से, तो ये इस पर आश्रित हैं, ये सर्वनाम पदबंध है। सर्वनाम पदबंध का अगला उदाहरण है सबसे तेज दौड़ने वाला वह की विशेषता है सर्वनाम की, तो ये जो है सर्वनाम पदबंध है। अगला है सदा खुश रहने वाले तुम, ये भी
सर्वनाम पदबंध है। अब देखिए विशेषण पदबंध। विशेषण यानी कि विशेषता बताने वाले जो पदबंध हैं, वो विशेषण पदबंध कहलाते हैं। विशेषण का कार्य करने वाले पदों को विशेषण पदबंध कहते हैं। तो बच्चों, हर एक संज्ञा या सर्वनाम पदबंध में विशेषता होती ही है, तो वो विशेषण पदबंध भी होते हैं। ध्यान से देखिए कि उस घर के कोने में बैठा आदमी, आदमी संज्ञा शब्द है और आदमी की विशेषता है कि वो उस घर के कोने में बैठा है। जब हम सिर्फ विशेषता को अंडरलाइन करेंगे तो वो विशेषण पदबंध होगा। तो उस घर के कोने में बैठा विशेषण पदबंध है। अगला है सस्ता खरीदा हुआ, ये विशेषण पदबंध है। अगले में देखो, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम जो है सर्वनाम है और उसकी विशेषता है कि वो शेर की तरह दहाड़ने वाले हैं। तो ये विशेषता को अंडरलाइन करने से ये विशेषण पदबंध कहलाता है। अगला है बच्चों क्रिया पदबंध। इसकी पहचान कि क्रिया का कार्य करने वाले पदों को क्रिया पदबंध कहते हैं। इसमें बच्चों एक से अधिक क्रियाएं होती हैं। देखिए उदाहरण में कि नाव पानी में डूबती चली गई, तो ये इसमें एक से अधिक क्रियाएं हैं कि डूबना भी क्रिया है, चलना भी और गई भी। तो जहाँ एक से अधिक क्रियाएं होंगी और वो एक ही पद का काम करेंगी तो वो क्रिया पदबंध है। अगले में आपको समझ आ जाएगा, हम पढ़कर सो जाएंगे, तो ये जो है क्रिया पदबंध है, एक से अधिक क्रियाएं हैं। देखिए अब तो हमसे चला नहीं जा रहा, तो यहाँ भी चलना, जाना, रहा, ये जो हैं क्रियाएं हैं और एक ही क्रिया का काम कर रही हैं, तो क्रिया पदबंध है। अगला देखिए, हम पाठ पढ़ना चाहते हैं, तो इसमें भी पढ़ना, चाहना, ये दोनों क्रियाएं हैं, तो ये क्रिया पदबंध का उदाहरण है। अगला है हमारा क्रिया विशेषण पदबंध, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। देखिए क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदों को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। उदाहरण देखिए, वह बहुत धीरे धीरे उठा। आपको पता है उठा क्रिया है और उसकी विशेषता है कि वह बहुत धीरे धीरे, तो ये जो विशेषता है ये क्रिया विशेषण पदबंध है। अगला है वह छत के ऊपर सो रहा था। सोना क्रिया की विशेषता है कि वो सो कहाँ रहा था, छत के ऊपर, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है। अगले में वह पहले से बहुत धीरे बोला लेकिन पहले से भी धीरे, ये उसकी विशेषता है, तो ये विशेषण पदबंध है। अगले में पिछले दिनों की अपेक्षा, ये जो है क्रिया विशेषण पदबंध है। उससे अगले में देखिए ध्यान से कि वे लोग धीरे धीरे बोलते बतियाते जा रहे थे। वो जा रहे थे और उस जाना क्रिया की विशेषता है कि धीरे धीरे बोलते बतियाते, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है। धन्यवाद।